सर क्या कहेंगे, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है, हमें भी आवाज़ दी है, ऐसे कौन सी बात है जो आप इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं? डेवलपमेंट की आड़ में महानगर पालिका औरंगाबाद की तरफ से शहर की ऐतिहासिक 300 साल पुरानी मस्जिद सरवर साहब जागीरदार घाटी मकई गेट रोड को रास्ते से हटाने की गैर कानूनी कोशिश के विरुद्ध में वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स महाराष्ट्र ने वक्फ ट्रिब्यूनल से महानगर पालिका पर स्टे ऑर्डर लेकर मस्जिद की सुरक्षा की है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर, वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स प्रदेश महासचिव, मेरे साथ में है सुरक्षा फोर्स के जिला सदर सलाउद्दीन नहरी साहब। मामला कुछ इस तरह से है कि लाल मस्जिद से मकई गेट के दरमियान जागीरदार मस्जिद तक महानगर पालिका द्वारा सीमेंट रोड बना दिया गया। मस्जिद को हटाने के लिए मानापा आयुक्त तथा प्रशासक जी श्रीकांत साहब मस्जिद के जिम्मेदारों से मुलाकात करके मस्जिद को हटाने के लिए जायनसाजी कर रहे थे। मस्जिद की सुरक्षा के लिए 1 अप्रैल 2024 को वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स की तरफ से महानगर पालिका, वक्फ बोर्ड, मस्जिद कमेटी समेत 12 गवर्नमेंट ऑफिस को ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया कि यह मस्जिद महाराष्ट्र गजेट 1973 में मौजूद है, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल से रजिस्टर्ड है। महानगर पालिका आयुक्त इस मस्जिद को हटाने की गैर कानूनी कोशिश न करे। इस ऑब्जेक्शन पर 6 मई 2024 को वक्फ बोर्ड की तरफ से डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को लेटर प्राप्त हुआ कि मस्जिद की स्तड़ पानी सविस्तर चौकसी करके अहवाल और अभिप्राय दाखिल करे। 23 अगस्त 2024 को जिला वक्फ अधिकारी श्री अतीकुर रहमान ने इनके सहकारियों के साथ मस्जिद की स्तड़ पानी सविस्तर चौकसी करके 23 जनवरी 2025 को औरंगाबाद महानगर पालिका समेत 6 गवर्नमेंट ऑफिस को अभिप्राय भेजा कि मस्जिद के दक्षिण बाजू में गवर्नमेंट की खुली जगह उपलब्ध है और यहाँ से रोड गुजारकर 300 साल पुरानी इस मस्जिद की सुरक्षा की जाए। मस्जिद जागीरदार की सुरक्षा के लिए वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स की तरफ से 21 जनवरी 2025 को वक्फ ट्रिब्यूनल में सूट दाखिल किया गया, जिसमें महानगर पालिका, वक्फ बोर्ड, मस्जिद कमेटी को पार्टी बनाया गया और इन्हें नोटिस पहुंचाई गई। 27 जनवरी 2025 को वक्फ ट्रिब्यूनल की तरफ से मस्जिद के तमाम सरकारी रिकॉर्ड, दस्तावेज, सबूतों को सुनने के बाद इज्जत माप वक्फ ट्रिब्यूनल पैनल ने महानगर पालिका औरंगाबाद पर मस्जिद की सुरक्षा के लिए स्टे ऑर्डर सादर कर दिया। इस प्रकरण में जिला वक्फ अधिकारी अतीकुर रहमान और इनके सहकारियों का भरपूर योगदान रहा। वक्फ बोर्ड की तरफ से एडवोकेट रमीश शेख, एडवोकेट आफरीन मैडम और वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स की तरफ से एडवोकेट इदरीस इब्राहिम ने सफलतापूर्वक पहरे की, जिसका हम धन्यवाद करते हैं। सर इससे पहले भी मैंने आपकी एक न्यूज़ को कवर किया था और आपने काफ़ी जो है तो अखबार ने आपकी तरफ से प्रेस नोट आई थी, मुझे बात याद आ रही है। तो इसमें कहा गया था कि डेवलपमेंट के नाम पे औरंगाबाद में और भी बहुत सी मस्जिद निशाने पर है या वो अल्लाह ना करे वो जा सकती है। तो ऐसे हालात में आप, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, कई मस्जिद है, कई कई कब्रस्तान है, दरगाह है, तो इसके बारे में हमारे और भी तंजीमें काम करती है, जमात जो इस्लामी संगठन होते हैं ये भी कहने का अच्छा काम करते रहते हैं, तो इनसे क्या आप गुजारिश करना चाहेंगे? देखिए साहब, औरंगाबाद महानगर पालिका और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से तकरीबन 11 मसाजिद को रोड की जद में बताया गया है। अब ये मस्जिद कौन सी है वो भी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। बताइए। नंबर 1 मस्जिद कड़वी दालान गुलमंडी। नंबर 2 अकबर अली ट्रस्ट कासिम जहां मस्जिद अंगूरी बाग मोंडा रोड। नंबर 3 हरी मस्जिद मुंडा रोड। नंबर 4 बादशाह मस्जिद नवाबपुरा। नंबर 5 मुनव्वर मस्जिद नवाबपुरा। नंबर 6 पानदरीवा मस्जिद पानदरीवा। नंबर 7 सुनेरी मस्जिद पानदरीवा। नंबर 8 चंपा मस्जिद चंपा चौक। नंबर 9 क्रांति चौक मस्जिद क्रांति चौक। मक्का मस्जिद मकई गेट और 11 है छोटी मस्जिद जयसिंहपुरा। इस मस्जिद की सुरक्षा के लिए, इन तमाम मस्जिद की सुरक्षा के लिए हमारी गुजारिश है, जो मुस्लिम तंजीमें हैं और उनके जिम्मेदार हैं और मस्जिद कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं वो उठे और कानूनी दरवाज़ा खटखटाए और अपनी मस्जिद को सेफ करे।
और अगर उन्हें किसी किस्म की कोई सहायता अगर लगती है तो वक्फ माल मत्ता सुरक्षा फोर्स उनकी बिला मुआवजा मदद करेगा, कानूनी तौर पर उनको मालूमात फराहम करेगा। और आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 98900803। शुक्रिया। सर एक सवाल ये भी है कि और भी अगर ज़िले की बात करें, शहर की बात करें, कुछ तारीखी मस्जिदें हैं जो आज भी वीरान है, बहुत कुछ मस्जिदें हैं, तो उसके ऊपर भी क्या कहना चाहेंगे? जब बात निकली चढ़ी है तो वो भी तो अलग घर रहता है, उसके ऊपर क्या बोलेंगे एडिशनल में? मसला ये है कि पुरानी मसाजिद को आबाद करने के बजाय जी मुस्लिम लोग जो प्लॉटिंग वगैरह कर रहे हैं, मुस्लिम जो बिल्डरशिप कर रहे हैं और जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ जहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं वहाँ एक मस्जिद बना दे रहे, जी ऐसा कर रहे हैं। जी जबकि ज़रूरत इस बात की है कि पुरानी मस्जिदों को आबाद किया जाए। जब हम पुरानी मसाजिद को आबाद नहीं कर रहे तो फिर वहाँ पे दूसरे मसले निकल जा रहे। जी और जो लोग नया डेवलपमेंट कर रहे हैं, नई प्लॉटिंग कर रहे हैं, उनका काम ये है कि मसाजिद के साथ में उसके साथ एक मदरसे का भी इंतजाम हो और साथ में कब्रस्तान का भी इंतजाम हो। आज मामला कुछ ऐसा हो गया है कि हमारे आबादियाँ तो बहुत बढ़ गई, लेकिन कब्रस्तान वही पुराने हैं, जिससे जिस किसी भाई का इंतकाल होता है तो उसको ले जाने में काफ़ी दिक्कतों को, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर एक बात है, अगर मान लो कोई बंदा ने अगर 2 एकड़ प्लाट निकाला, कब्रस्तान को कम से कम आधा एकड़ जमीन तो लगती है, तो इतनी बड़ी रकम वो अपने मुफ्त में क्यों देगा साहब? सवाल ये है, वो तो धंधा कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं ना, वो उसके पर क्या बोलेंगे? उनको तो मदद होना, वो तो बोलेंगे भाई हमको जमीन खरीद के दो, हम छोड़ देते या हमको पैसे दो। देखिए साहब, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अगर वो मस्जिद के लिए जगह छोड़ सकता है और वो मस्जिद के पैसे लोगों से लेता है, बाद में प्लॉट में पैसे ऐड करके लेता है, वो धंधा करने को बैठा, कमाने को बैठा, तो कब्रस्तान के भी थोड़े पैसे बढ़ा के ले सकता, तो वहाँ का वहाँ इंतजाम हो जाता। इसकी गुंजाइश है? बिल्कुल गुंजाइश है। क्या ऐसा मुमकिन है कि हर बार जो इस्लामिक संगठन होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास लोग बड़े एतमाद से चंदा ज़कात अदा करते हैं, कि ये ऐसे लोगों की मदद के लिए आधा एकड़ जमीन अलग से खरीद के दे दे? क्या इस तरह का रास्ता निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता, चाहे तो क्या नहीं हो सकता, हो सकता है। बिल्कुल। यानी आज जो मुसलमान परेशान है, कहने के हम उसका हल निकाल सकते खुद से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मतलब हर बात के ऊपर सरकार को कोसना है, मतलब कोई उसकी बात नहीं? नहीं, हमारे पास खुद वक्फ की इतनी जायदाद पड़ी हुई है, लोग उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे और हुकूमत के सामने कटोरा लेकर फिर रहे। अगर हम अपने वक्त की जायदाद को अगर बचा ले तो हम देने वाले बन जाएंगे उनको, लेकिन इधर इसकी तरफ कोई किसी की तवज्जो ही नहीं है। सर ये सही बात यह है कि जब वक्त की बात आती है तो कह के मामला सरकार से जुड़ा हुआ नजर आता है। हमारे पास अलग अलग किस्म के लीडर भी मौजूद है, छोटे बड़े हैं, तो कहने का इनका भी रूल बड़ा अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि सरकार से टच में रहते हैं, तो ये अपनी क्या भूमिका दे सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा सकते हैं? देखिए जनाब, हमारे जो लीडरान है सिर्फ चापलूसी करते हैं। इन मसाजिद को बचाने का जो काम था ये लीडरों का था, लेकिन वो उनकी तरफ जाते नहीं है, गए तो उनके साथ चापलूसी करते हैं। हमारी मसाजिद को बचाने के लिए अब ये जो मैंने आपको 11 मसाजिद गिनाया है, इसके लीडरों को मालूम नहीं है कि मस्जिद जद में है। कारपोरेशन के कमिश्नर से जाके मिलना, स्मार्ट सिटी के लोगों से जाके मिलना, इन मसाजिद को बचाना, कोर्ट में जाना, क्या लीडरों को मालूम नहीं है? मालूम है उनको, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कुर्सी बचाना है, चमड़ी बचाना है, इसलिए वो जाते नहीं है। मतलब उनकी सियासी मजबूरी है, उनकी सियासी मजबूरी है ये। अब इसमें आम जो मुसलमान है जो कहीं ना कहीं इस बात को बहुत मतलब गंभीरता से लेता है, क्योंकि मस्जिद कब्रस्तान दरगाह की बात आती है तो लोग बहुत मुतासिर मतलब हो जाते हैं। आम मुसलमान से क्या अपील करना चाहेंगे? आप मुसलमानों से मैंने अपील कर चुका हूँ कि इन मसाजिद को बचाने के लिए कमेटी के जिम्मेदारों को एतमाद में लेते हुए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए और स्टे लीजिए उसके ऊपर, नहीं तो वही होगा जो जागीरदार मस्जिद के साथ होने वाला था। आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर, वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स प्रदेश महासचिव। मेरे साथ यहाँ मौजूद है सलाउद्दीन नहरी साहब, जो हमारे वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स के जिला सदर। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि जिस किसी को इन मसाजिद के ताल्लुक से सहायता की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, तो इस नंबर पर रब्ता करें 9890008033। देखिए इस तरह से जावेद सौदागर साहब ने तमाम बातें आपको मस्जिद ताल्लुक से बताई। मैं ज़्यादा बात करके इस वीडियो को बड़ा करना नहीं चाहता। इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि ऐतिहासिक शहर में ये नज़ारे औरंगाबाद शहर ने देखा है कि जब भी कब्रस्तान या मस्जिद रोड पे आती है, जैसा हम कराची चौक पे देखा, एक हंगामा बरपा हुआ। कई लोग रोड पे आते हैं, कई नौजवान गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं कि हम शहीद नहीं होने देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि कानून के काम कानून से होते हैं। बहरहाल औरंगाबाद में तमाम पार्टी के बड़े जिम्मेदार मौजूद है, संगठन के लोग मौजूद है, तो आपसे गुजारिश है कि आप भी जो है तो आगे बढ़िए, जैसा इन्होंने अपील की है। और सबसे बड़ी खास बात ये साहब, ये कोई ना इदारे के जिम्मेदार है, न कोई मदरसे के जिम्मेदार है, न कोई इनके पास पैसे की आवाज़ है, सारी बातें। अब सवाल ये, जो सक्षम है, जो मजबूत है, वो क्या नहीं कर सकते? अगर आपके पास वक्त की कमी है, हो सकता है कोई मसले मसाइल हो सकते हैं, तो अखलाकी तौर से ऐसे नौजवान जियाले जो कानून के साथ चल के एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी अखलाकी मदद कीजिए, उनको पूछिए भाई क्या लग रहा है कानूनी तौर से,
एक बात याद रखिए कि बोलना बड़ा आसान होता है कि वो दिन का काम कर रहे हैं, लेकिन हमको ये भी बात नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस इमाम साहब को मस्जिद में रखते हैं कि ऐसा ईमान पढ़ाइए, जो है तो नमाज पढ़ाइए, तो उसको भी हम जो है तो हजी तौर पर तनख्वाह देते हैं। ये वकीलों को जानना आना सारी बात होती है। तो कम से कम ये तो आप चलिए, आप मिलके काम कीजिए। जैसा हमने औरंगाबाद शहर को नाम बचाने के वास्ते सर जोड़ के बैठे थे, ये तो अल्लाह के घर का मामला है और ये आखिरत का मामला है। बहरहाल कानून से भी इंसाफ मिल रहा है, अदालतें भी जिंदा है, सारी बात है। सरकार भी आपका इंशाल्लाह साथ देंगी अगर आप सही तरीके चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस पर सियासत ना करते हुए, राजनीति ना करते हुए, अखलाक के दायरे में कानून के साथ हम कैसा चल सकते हैं उसकी चलने की कोशिश कीजिए। ये आज वक्त और हालात की जरूरत है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।